हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल वन टॉपिक डेली में। आज है गाइस 16 जून 2020। तो आज के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है करंट अफेयर के, सारे आज हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन के बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट भी जानेंगे। तो गाइस आप वीडियो पर बने रहिए, वीडियो को अंत तक देखिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूलिए। गाइस अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखी है तो देख लीजिए, वहाँ से भी आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलने वाला है। गाइस जैसा कि आपको पता है, हम लोग यहाँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और उनके जितने भी छोटे से छोटा फैक्ट जितना भी होता है सारा हम लोग यहाँ डिस्कस करते हैं। जैसे कि आपको पता है, क्वेश्चन एग्जामों में कहीं से भी घुमा फिरा कर पूछ लिया जाता है, तो आपको हर एक क्वेश्चन के बारे में छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। तो चलिए गाइस चलते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन इज, विश्व पवन दिवस कब मनाया गया है? देख लेते हैं गाइस। ए 14 जून, बी 15 जून, सी 13 जून या डी 12 जून। आंसर हो जाएगा गाइस इसका बी, अभी 15 जून को विश्व पवन दिवस मनाया गया है। ग्लोबल विंड डे मनाया गया, तो ध्यान रखिएगा। अब इसको देख लेते हैं गाइस कौन मनाता है। तो गाइस इसको मनाता है ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल, इसको मनाता है और इसको 30 कंट्रीज सेलिब्रेट करती हैं। ध्यान रखिएगा। इसका हेडक्वार्टर ब्रसल्स में है गाइस, इतना भी आपको ध्यान रखना होगा। और गाइस ब्रसल्स जो है कि लार्जेस्ट विंड फॉर्म इन वर्ल्ड है उसका कैलिफोर्निया, ध्यान रखिएगा, जो कि यूएसए में है। गाइस ध्यान रखिए, इसके साथ ही साथ 15 जून को एक और डे मनाया जाता है, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। विश्व बुजुर्ग दुरुपयोग जागरूकता दिवस। क्या है? विश्व बुजुर्ग दुरुपयोग जागरूकता दिवस। इसकी थीम देख लेते हैं गाइस, 2020 की क्या थी? बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फॉर एल्डर्स। क्या थी? बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फॉर एल्डर्स, ये थी इसकी थीम। गाइस इसको 2006 से मनाना स्टार्ट किया गया था और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। ध्यान रखिएगा इसके बारे में इतना। ओके गाइस, अब देख लेते हैं जितने भी अभी तक जून में डे आए हैं सारे हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको याद हो गया हो, क्योंकि मैं जितने भी डेज़ आ रहे हैं उनके साथ में आपको जून माह के सारे डेज़ बताती हूँ। अगर आपको लर्न हो गए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। देख लेते हैं गाइस। 1 जून को मनाया गया है दुग्ध दिवस। 3 जून को मनाया गया है विश्व साइकिल दिवस। 4 जून को मनाया गया है मासूम बच्चों की पीड़ा का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 12 जून को मनाया गया है बच्चों के खिलाफ हो रहे अत्याचार के खिलाफ दिवस। 5 जून को मनाया गया है विश्व पर्यावरण दिवस। 6 जून को मनाया गया रूसी भाषा दिवस। 7 जून को मनाया गया विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस और 12 जून को मनाया गया था विश्व बाल श्रम निषेध दिवस। ध्यान रखिएगा गाइज, जितने भी आपको याद है सब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ताकि आपको जितने भी इम्पोर्टेंट डेज हैं सब रिवाइज होते चलें। ध्यान रखिएगा और आप कहीं नोट भी करते जाइए और उसको रिवाइज करते रहिएगा, क्योंकि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चनों में से ही प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। और गैस 14 जून को मनाया गया है अभी विश्व रक्तदान दिवस, ये भी आप ध्यान रखिएगा गैस। मैंने आपको इनके साथ साथ थीम भी बताई हुई, तो आप वो भी याद रखिएगा। ठीक है गैस, चलिए चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में बाल मजदूरों को शिक्षित करने के लिए कौन सी योजना शुरू की है? देख लेते हैं गाइज। ए श्रमिक विद्या योजना, बाल श्रमिक विद्या योजना, सी विद्या योजना या डी इनमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा गाइज इसका बी, अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने बाल श्रमिक विद्या योजना किसके लिए? बाल मजदूरों को शिक्षित करने के लिए योजना शुरू की गई है। गैस होता क्या है, अगर जो भी बहुत पुअर फैमिली से बच्चे होते हैं वो छोटी आयु में ही काम करने लग जाते हैं, तो उनको ही प्रोत्साहित करने के लिए, उनको ही आगे बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने ये योजना शुरू किया। कौन सी? बाल मजदूरों को शिक्षित करने के लिए योजना बाल श्रमिक विद्या योजना शुरू की गई है। अब गाइस इसमें क्या होगा वो देख लेते हैं। गैस जो भी अभी 8वीं 9वीं 10वीं में है छात्र छात्राएं, उनको 6,000 रुपये सरकार देगी और इसके साथ ही साथ इस योजना में 2,000 बच्चों को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है। और बालकों को हर महीने 1,000 और बालिकाओं को हर महीने 1,200 रुपये इस योजना के तहत दिए जाएंगे, ताकि वे मजदूरी ना करें, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें और
भविष्य में कुछ अच्छा करके दिखाएं। ध्यान रखिएगा गाइज। अब उत्तर प्रदेश ने किया है ये, तो उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी है गाइज लखनऊ। सीएम है योगी आदित्यनाथ जो कि बीजेपी से हैं। गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। ध्यान रखिएगा गाइज। और मैं इसके बारे में आपको कई बार बता चुकी हूँ, तो आपको जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट इसके बारे में, उत्तर प्रदेश के बारे में मालूम है, आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। गैस इसके बाद ही मैं आपको और कुछ बताना चाहूँगी उत्तर प्रदेश के बारे में। टाइगर रिजर्व देख लेते हैं गैस। यहाँ के दुधवा नेशनल पार्क है जो कि टाइगर रिजर्व है। किशनपुर नेशनल पार्क है जो कि टाइगर रिजर्व है। आप ध्यान रखिएगा, जितना मैं बता रही हूँ आपको सारा कुछ इम्पोर्टेंट है। नेशनल पार्क दुधवा नेशनल पार्क कई बार पूछा जा चुका है, तो आप इसको भी ध्यान रखिएगा। गैस योजनाएं देख लेते हैं जो अभी कोविड-19 के समय में चलाई जा रही हैं। प्रवासन योजना चलाई गई थी गैस। फ्लैटेड फैक्ट्री मॉडल की योजना भी चलाई गई है, इसको कन्वर्ट किया गया है। और अभी 10 लाख लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने रखा है। ध्यान रखिएगा, अभी गोवध अधिनियम भी यहाँ पारित किया गया है। तो इतना आप उत्तर प्रदेश के बारे में ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं गैस। आज के किस संधि को आधार बनाकर नेपाली संसद के निचले सदन ने भारत के हिस्से को नए मैप में दिखाने का संविधान संशोधन प्रस्ताव पारित कर दिया? देख लेंगे गैस आंसर। रत्नावली संधि 1812, काला पानी संधि 1816, सिंगौली संधि 1816 या सुगौली संधि 1816। आंसर हो जाएगा गाइज इसका डी, सुगौली संधि 1816 हुई थी गाइज। ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। गाइज मैंने आपको बताया था नेपाल के बारे में, जब अभी इसमें लिपू लेक, काला पानी, लिम्पिया धुरा को अपने मैप में शामिल कर लिया है किसने? नेपाल की संसद ने, और ये प्रस्ताव पारित हो चुका है। अब गैस ये क्या है? सुगौली संधि। तो गैस ये बता देती हूँ मैं आपको। गैस ये जब 1816 में ये प्रस्ताव पारित किया गया था, सुगौली संधि हुई थी एक, किसके बीच हुई थी अब ये देख लेते हैं। ये 4 मार्च ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के राजा के बीच हुई थी। इसमें क्या बताया गया था कि जो जनकपुरी है उससे रिलेटेड ये इसके फैक्ट हैं गाइज। ये अपने राज्य में मिलाना चाहते थे, तो उसी को अपने नेपाल अपने में लेने के लिए सुगौली संधि किसके? ईस्ट इंडिया कंपनी से की थी। तो आप यही का किस्सा उठाकर नेपाल भारत के जो कुछ क्षेत्र हैं वो उसको अपने में मिलाना चाह रहा है। तो ध्यान रखिएगा, आपको मैंने नेपाल के बारे में कल बताया था, आज भी बता देती हूँ गैस, लेकिन आप याद रखिएगा। पीएम है गैस यहाँ के केपी शर्मा ओली और प्रेसिडेंट है विद्या देवी भंडारी। रुपया है गैस यहाँ का, करेंसी रुपया है, और नेपाल की राजधानी काठमांडू है। तो आप इतना नेपाल के बारे में ध्यान रखिएगा। और ये सुगौली संधि 1812 इंपॉर्टेंट, तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं गाइस। आज के यूएस मिलिट्री एकेडमी से ग्रेजुएट होने वाली पहली महिला कौन है? आंसर देखेंगे। ए अनमोल नारंग, बी विद्या देवी, सी पूर्वी अरोरा, या डी इनमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा गाइज इसका ए। अभी यूएस मिलिट्री एकेडमी से ग्रेजुएट होने वाली पहली महिला अनमोल नारंग बन गई है। ध्यान रखिएगा गाइज, ये सेकंड लेफ्टिनेंट बनी है, तो इनके बारे में इतना याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं गाइज। किस राज्य सरकार ने हाल ही में कक्षा 5वीं तक के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लास पर प्रतिबंध लगा दिया है? देख लेंगे गाइज आंसर। ए केरल, बी कर्नाटक, सी आंध्र प्रदेश, या डी तमिलनाडु। आंसर हो जाएगा गाइज इसका, जैसे कि आपको पता है ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो आप लोग ऐसे क्वेश्चनों को याद करके रखा कीजिए और आप नोट डाउन भी किया कीजिए ऐसे क्वेश्चनों को। तो गाइज इसका आंसर हो जाएगा बी। अभी कर्नाटक सरकार ने क्या किया है? कक्षा 5वीं तक के लिए जितनी भी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं उनको प्रतिबंधित कर दिया है। जैसे कि आप जान रहे हैं गाइज, अभी कोविड-19 के समय स्कूल खुलना बहुत ही मुश्किल है, तो हर क्लास के लिए सारे स्टेटों में ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। लेकिन अभी कर्नाटक गवर्नमेंट ने कक्षा 5वीं तक के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस पर प्रतिबंध लगा दिया। अब लगाया गया इस कर्नाटक सरकार ने, तो कर्नाटक के बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं।
कर्नाटक की राजधानी गैस बेंगलुरु। सीएम है BS येदियुरप्पा। गवर्नर है वजुभाई वाला। डिस्ट्रिक्ट है गैस 30 डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पास। और यहाँ लोकसभा से 28 सीटें आती हैं और राज्यसभा से 13 सीटें आती हैं, ध्यान रखिएगा। वन्यजीव अभ्यारण्य देख लेते हैं गाइस। ददेली वन्यजीव अभ्यारण्य, पिलीगिरी रंगस्वामी मंदिर वन्यजीव अभ्यारण्य। नेशनल पार्क देख लेते हैं, बंदीपुरा नेशनल पार्क है यहाँ, और काला टाइगर रिजर्व है। तो इम्पोर्टेंट है दोनों, ध्यान रखिएगा गाइस। यहाँ बांध देख लेते हैं, अलमत्ती बांध है, बांद्रा बांध है, कृष्ण राजा जांगर बांध है। तो ये ध्यान रखिएगा। अभी कर्नाटक सरकार ने मेघ संदेश ऐप लॉन्च किया था, ये किसके लिए था? ये बारिश, बाढ़, तूफान अलर्ट जारी करने के लिए था। तो आप इसके बारे में इतना ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं गाइस आज के। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने किस युद्धग्रस्त देश में दी जाने वाली सहायता राशि में कटौती करने का निर्णय ले लिया है? देखेंगे गाइस आंसर। ए ईरान, बी इराक, सी यमन या डी जिम्बाब्वे। आंसर हो जाएगा गाइस इसका सी अभी। यमन ने युद्धग्रस्त देशों में दी जाने वाली सहायता राशि में कटौती करने का निर्णय लिया। अब क्या है गाइस यमन ने, तो यमन के बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेंगे जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते तो एक्स्ट्रा फैक्ट भी आपको ऐसे क्वेश्चनों के बारे में मालूम होने चाहिए। यमन की राजधानी है गाइस साना और यहाँ की करेंसी है येमनी रियाल। क्या है? येमनी रियाल, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं गाइस आज के। हाल ही में किस अरब देश ने अपना पहला मंगल मिशन लॉन्च कर दिया है, करने की घोषणा की है? ध्यान रखिएगा। ए सऊदी अरब, बी संयुक्त राज्य अमेरिका, सी इथोपिया या डी ओमान। आंसर हो जाएगा गाइस इसका बी अभी। संयुक्त अरब अमीरात ने अपना पहला मंगल मिशन लॉन्च करने की घोषणा कर दी। अब गाइस की है संयुक्त अरब अमीरात ने, तो इसके बारे में भी एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। गाइस संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है आबू धाबी और यहाँ की मुद्रा है गाइस दिरहम, ध्यान रखिएगा। और यहाँ के प्रेसिडेंट है खलीफा बिन जायद अल नराह। कौन है? खलीफा बिन जायद अल नहयान। इतना ध्यान रखिएगा आप संयुक्त राज्य अमेरिका के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं गाइस आज के। पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित निम्न में से किस उर्दू शायर का 93 साल की उम्र में निधन हो गया है? आंसर देखेंगे। AM जुत्ती गुलजार, बी जावेद अख्तर, सी मोहम्मद इकबाल या डी इनमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा गाइस इसका ए AM जुत्ती गुलजार का अभी 93 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। यह एक शायर थे उर्दू भाषा के और पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित थे। तो आप इनका ध्यान रखिएगा। ये दिल्ली में स्थित था घर गाइज इनका, और दिल्ली में इनका भी निधन हुआ है। गाइज ये पुरस्कार सिर्फ भारतीयों को दिया जाता है, आपको पता होगा, जैसे कि पद्मश्री अवार्ड, और इन्हें मीर तकी मीर पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। और गाइज गुलजार ददेली का असली नाम था आनंद मोहन जुत्ती। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज, पूछा जा सकता है, आप ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन के बारे में इतने फैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं गाइज। हाल ही में किस राज्य ने पर्यावरण मंत्रालय का नाम बदलकर पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय कर दिया है? देख लेंगे गाइज इसका आंसर। ए मध्य प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी महाराष्ट्र या डी गुजरात। आंसर हो जाएगा गाइज इसका सी अभी। महाराष्ट्र सरकार ने पर्यावरण मंत्रालय का नाम बदलकर पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय कर दिया है। गाइज जब महाराष्ट्र ने किया, तो महाराष्ट्र के बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। महाराष्ट्र की स्थापना हुई थी गाइज 1 मई 1960 में। महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। CM उद्धव ठाकरे और गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। यहाँ पास गाइज 36 जिले और लोकसभा से 48 सीटें आती है, राज्यसभा से 19 सीट आती हैं। गाइज यहाँ एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क है, उसके बारे में जान लेते हैं। संजय गांधी नेशनल पार्क, ध्यान रखिएगा, संजय गांधी नेशनल पार्क यहाँ है, इम्पॉर्टेंट है, कई बार पेपर में पूछा जा चुका है, तो आप इसके बारे में याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं गाइज। हाल ही में किस शहर के रेलवे स्टेशन में रोबोट कैप्टन अर्जुन लॉन्च किया गया है? देख लेते हैं गाइज। ए महाराष्ट्र रेलवे स्टेशन, बी पुणे रेलवे स्टेशन, सी हबीबगंज रेलवे स्टेशन या डी बेंगलुरु रेलवे स्टेशन। आंसर हो जाएगा गाइज इसका बी पुणे रेलवे स्टेशन में अभी रोबोट कैप्टन अर्जुन लॉन्च किया गया है। गाइज ये इसलिए किया गया है कि स्टेशनों में
जितनी भी चीज़ें हाथ से दी जाती हैं वो सारी ये कैप्टन अर्जुन देगा। ध्यान रखिएगा, जिससे लोगों से एक दूसरे को टच ना हो और कोरोना वायरस फैलने का डर ना रहे, इतना ध्यान रखिएगा आप। अब मैंने आपको पुणे महाराष्ट्र में आता है, महाराष्ट्र के बारे में सारे एक्स्ट्रा फैक्ट बता दिए, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए आपको अगर याद हो गए हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं गाइस आज के। हाल ही में किस राज्य ने घर घर निगरानी एप्लीकेशन शुरू किया है? देख लेंगे गाइस। ए पंजाब, बी गुजरात, सी हरियाणा या डी राजस्थान। इसका आंसर हो जाएगा गाइस ए पंजाब ने अभी घर घर निगरानी एप्लीकेशन शुरू किया है। अब ये क्या है गाइज, इसके बारे में जान लेते हैं। घर घर निगरानी एप्लीकेशन, इसमें गाइज पंजाब सरकार जितने भी 30 साल से कम उम्र के व्यक्ति हैं उनके ऊपर नज़र रखेगी, इसलिए घर घर निगरानी एप्लीकेशन ऐप इसका नाम रखा गया है। कैसे? अब गाइज ये घर घर जाकर सर्वे किया जाएगा इस ऐप के द्वारा, और हर एक के मोबाइल में ये एप्लीकेशन डाउनलोड होगा, जिससे अगर कोई भी किसी भी व्यक्ति को बुखार या फिर कोई अलग सिम्टम्स दिखते हैं कोरोना वायरस के, तो उनसे उनको पता लगाया जा सकता है। अब गाइस किया है पंजाब गवर्नमेंट ने, तो पंजाब के बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। पंजाब की राजधानी गाइस चंडीगढ़, ध्यान रखिएगा। हरियाणा की भी राजधानी क्या है? चंडीगढ़ है, यूनियन टेरिटरी है, तो ध्यान रखिएगा आप इसके बारे में। सीएम है अमरिंदर सिंह और गवर्नर है BS बदनौर। लोकसभा से 13 सीटें आती हैं गैस, राज्यसभा से 7 सीटें आती हैं। और यहाँ नदियाँ है गैस सतलुज, ब्यास, चिनाब, रावी, घाघर नदी है गैस। हाई कोर्ट है पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, ध्यान रखिएगा क्या है? पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट। गैस यहाँ भाखड़ा नाकर परियोजना भी है, जो कि 1963 में बन के तैयार हुई थी। और कौन सी नदी में? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सतलज नदी पर है, ध्यान रखिएगा। इस नदी पर गैस 2 विद्युत गृह स्थापित किए गए हैं गैस। इनमें से एक पूछा जा चुका है आपके एग्जामों में, कौन सा है? कोटला विद्युत गृह और गंगवाल विद्युत गृह, दोनों इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं। और नेशनल पार्क देख लेते हैं गाइस। कालीसर राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ, तो आप इसके बारे में ध्यान रखिएगा। अगर गाइस आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो, हमने जितना भी अभी तक डिस्कस किया वो पसंद आया, तो प्लीज़ लाइक कीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबाइए, ताकि आपको हर एक डे की आने वाली वीडियोस आपके नोटिफिकेशन बार पर मिल सकें। चलिए गाइस चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने कोयम्बटूर शहर का नाम बदलकर क्या रख दिया है? देखेंगे गाइस। ए कोयम्बटूर, कोलंब, सी कोलंबी या डी इनमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा गाइस इसका ए कोयम्बटूर। नाम किसका बदल दिया है? कोयम्बटूर का बदल दिया है तमिलनाडु सरकार ने, ध्यान रखिएगा आप। नेक्स्ट गाइज, अब तमिलनाडु ने किया तो तमिलनाडु के बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। तमिलनाडु की राजधानी गई चेन्नई। सीएम है AK पलानीस्वामी और गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित। रिवर है गाइज यहाँ कावेरी, पालन, वैगई रिवर है, इतना ध्यान रखिएगा। नेशनल पार्क देख लेते हैं गाइज। अन्नामलाई वन्यजीव अभयारण्य, मृदुमलाई वन्यजीव अभयारण्य, पॉइंट कैलीमर वन्यजीव अभयारण्य इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क भी यहाँ है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। झील देख लेते हैं गाइज। पुलिकट झील है यहाँ, रेड हिल्स झील है और बैरिजम झील है, इंपॉर्टेंट है। अभी गाइज यहाँ अरुम्बुर लकड़ी का नक्काशी को GI टैग दिया गया था, तो ये भी ध्यान रखिएगा। और अभी कल की न्यूज़ है गाइज, स्टेनली बांध का पानी किसानों के लिए यहाँ खोल दिया गया है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। गाइज अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।